बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जुपिटर ट्रांजिट 2023 से 2024 तक आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। ये सैयारगान अल्लाह के खादिम आसमान पे उसके ग़ुलाम हैं जो अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से हमारी ज़हनीयत को, हमारे इरादों को मुस्बत या मनफी असर देते हैं। मुश्तरी हमारे तजर्बात, हमारे इल्म और हमारी समझ और बूझ को वुसअत देता है। मुश्तरी हमें तरक्की की लगन देता है। ये हमें सखावत करना, बांटना और अता करना सिखाता है। ये कसरत की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी हमें नए नए तजर्बात से रूशनास कराता है और हमारी रूहानियत को बेदार करता है अल्लाह की दी हुई ताकत और तासीर से। मुश्तरी सबसे पहले हमारे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है और हमें इस बात पे सोचने पे तरगीब देता है, राग़िब करता है कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मुश्तरी 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है। यानी 4 माह इसे हो गए, ये सितंबर है। 4 माह से मुश्तरी बुर्ज सौर में है और इसके 8 माह अभी बाकी हैं और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये रिजत में आ चुका है, रेट्रोग्रेड है। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि 4 माह से मुश्तरी आपके ज़ाइचा के 12वें घर में है। 16 मई 2023 से लेके 25 मई 2024 तक ये आपके ज़ाइचा के 12वें घर में है, जो 12वां घर आपकी खुफिया ज़िंदगी से, आपकी पोशीदा ज़िंदगी से और आपकी पोशीदा सरगर्मियों और आपकी तन्हाइयों से वाबस्ता घर है। ये वहां पड़ा हुआ है। आपकी एक रूहानी दुनिया है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। आपकी एक पोशीदा दुनिया है, आपके कुछ राज हैं, रमूज हैं, कुछ भेद हैं जिन्हें आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते। हमदर्दी, निजी जिंदगी, राज, इन चीजों में बड़ी उथल पुथल देखी है आपने पिछले 4 महीनों में, और अब आइंदा 8 महीने इसके बाकी हैं। आपकी अंदरूनी ताकत, उसमें एक बहुत बड़ा हिजान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। आपने अपने राजों की हिफाजत करना है। आपको चाहिए कि आप खुद को महफूज रखें। आज का दोस्त कल का दुश्मन, अपना भेद, अपना राज किसी को मत बताएं। मुश्तरी जब आपके ज़ाइचे के 12वें घर में 12 साल के बाद 13 माह क़याम कर रहा है, तो आपको अपनी जिंदगी के छुपे हुए तारीक गोशों पे निगाह डालनी चाहिए और आपको अपने अंदर के इंसान, जो आपका बातिन है और आपके अंदर जो छुपी हुई आपकी काबिलियत है, उसे खोजना चाहिए। आप अपनी रूहानियत में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। आप में हमदर्दी, मोहब्बत और ईसार का जज्बा बढ़ रहा है। आप में गर्मजोशी आ रही है। आप बहुत से काम रजाकाराना तौर पे करेंगे। अगर आप किसी कैद में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी मुसीबत में हैं, आपको निजात मिल जाएगी। मुश्तरी जब 13 माह आपके ज़ाइचे के 12 घर में क़याम करता है, तो ये आपके खुफिया दुश्मनों को आपके सामने लाता है, आपको बता देता है कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है।
اور آپ کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی، آپ کا نقصان کیا، آپ کو دکھ پہنچایا، ان سب کو یہ اریاں کر دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے. آپ کے احساسات میں، آپ کے شعور میں زبردست انقلاب لاتا ہے اور آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے رہ کے منظر عام پہ آئے بغیر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فی الحال جون 2024 تک منظر عام پہ آ کے کچھ کرنے کے بجائے در پردہ، پسے پردہ، پوشیدہ رہ کے ہی کچھ کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اگر آپ بے ریا عبادت کریں گے، اگر آپ رات کی تنہائیوں میں خدا بند قدوس کو پکاریں گے، اسماء الہیہ، اذکار، دعا، تلاوت، نماز شب اور تنہائی کی عبادت کو اختیار کریں گے تو روحانیت کا یہ کوکب اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے آپ کی روحانی صلاحیتوں کو ایسا بیدار کرے گا کہ آپ کا بخت بیدار ہو جائے گا. آپ اگر شقی ہیں، بدبخت ہیں، آپ سعید ہو جائیں گے. یہ اتنا زبردست اثر رکھتا ہے. یہ اللہ کا غلام ہے، یہ اللہ کا خادم ہے، یہ آسمان پہ روحانیت کا ستارہ سمجھا جاتا ہے اور یہ آپ کی پوشیدگی اور باطن کے گھر میں ہے تو آپ کی وہ عبادت اور وہ دعا جو تنہائی میں کی گئی اسے یہ ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب اس کا ایک منفی اثر بھی ہے. جب ذائچے کے 12ویں گھر میں آتا ہے تو یہ منشیات، جوا اور بری علتوں اور بری عادتوں میں بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنے کی طرف بھی بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے. آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. باقی انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر. مفتی محمد عمران حیدریزوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.